हाय एवरीवन, इसमें हम ज़ैन और वाचिंग एच टी। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पर जिसका टाइटल ये है कि मज़ार जिहाद मार्केट में नया नाम और नया आइटम। फेस टू फेस है जी, रिजवान साहब के चैनल से है, तो उन्होंने पूरी डिबेट इस पर शेयर की है। हम एक स्पेसिफिक पोर्शन पे रिएक्ट करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है और हम एक सर्टेन पोर्शन तक ही करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट हुई तो मज़ीद इसको फुल कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नई नई चीज़ें हमें शेयर करते रहिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीएम भी कर सकते हैं, दिल करे तो फॉलो भी कर लीजिएगा। 3 2 1 एन। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज वीडियो का मुद्दा तो आप लोगों को पता है। उत्तराखंड में जो ये मज़ार पॉपअप कर रहे हैं, अलग अलग सूचनाएं मिल रही क्या हैं। हो रहा है? कम से कम एक 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 जब मेरी किसी से बंदे से बात हो रही थी, उसने बताया कम से कम 5 दर्जन ऐसे चिन्हित हुए हैं अब मज़ार, जिनके लिए कहा जा रहा है जो पहले वहां ये थे ही नहीं। फर्जी और ये मज़ार। ऐसी जगह है, जंगलात में है कि जहां पर आमतौर पर आदमी नहीं जाता है, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। तो हमारे एंकर भाई ने बोला कि हमको इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ नहीं है। तो पहले सुनिए इस पर मैंने क्या अपना क्या पक्ष रखा। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अपने ओपनिंग बाइट को एक्स ख़त्म मुस्लिम करते करते साहिल बोला कि हैं। हम इस्लाम का सम्मान करते हैं, और दूसरा शब्द आपने बोला नकली कब्र। तो एज ए पर्सन जिसने सोशल रिलीजियस इस्लाम पढ़ा है, पीएचडी करी है, मैं 2-3 बातें आपको बड़ी मूल बता दूं। पहली चीज़, अगर आप इस्लाम का सम्मान करते हैं राकेश भाई, तो मज़ार कल्चर ही को बंद होना पड़ेगा। आप उल्टा बोल गए। जो इस्लाम का सम्मान नहीं करते हैं वो मज़ार कल्चर में यकीन रखते हैं। तो अगर आप मज़ार तो वाकई 1400 इस्लाम साल से हैं, अब जाके का एंड हुए हैं एहतराम 150 रखते साल हैं पहले, और उसकी इज्जत करते जब हैं, से तो आप खुल के सऊदी आए बोलिए थे। कि मज़ार नहीं हो सकते। अगर हम एक तरह से मूर्ति पूजा से परहेज करते हैं, तो मज़ार भी एक पर्याय है या सिनोनिम है, पर्यायवाची है मूर्ति पूजा का नहीं ही। नहीं, वो मज़ार वाले को तो पूजा नहीं जो जाता, भी इंसान कुछ फातिहा अगर पढ़ी फिरके जाती आप है। छोड़ दें, आमतौर पे ये कर क्या मुसलमान रहे बैठ के मज़ार पर बाइक वाला? यकीन नहीं करता है और ना करना चाहिए, कि शिर्क है। और सऊदी अरेबिया में ये छोटे मोटे बुजुर्गों के और फकीरों के नहीं, बड़े और बड़े उन्होंने तो सहाबा तक के बड़े उड़ा दिए थे मज़ार। मज़ार हटा दिए गए इसी मारे। तो पहली चीज ये, इस्लाम इसकी बुनियादी ये तौर पे उनका बस गवाही चलता नहीं ना, देता, प्रॉफिट मोहम्मद के शहादत मज़ार नहीं पे भी देता। वो पहली बुलडोजर चीज। चला देते, दूसरी चीज, तो जरूरत नहीं पड़ रही आपने उनकी। कहा नकली या असली। बात नकली या असली की है ही नहीं। बात यह है कि अगर एक जगह आपकी नहीं है, हाँ, तो अगर वहां खोदने पर कुछ अवशेष पुराने 20 साल 50 साल मिल भी जाएं, और कोई कह भी दे कि साहब यहां पर कोई बुजुर्ग बैठा करते थे पेड़ के नीचे, तब भी आप उस जगह को नहीं घेर सकते। होता यह है कि एकांत जो जगह होती हैं, वहां पर कोई भी कब्र बना के पहले बैठ जाता है। ये कमाने के जरिए किसी होती की है। भी, बुजुर्ग की ना हो, किसी आम आदमी की, फिर 5 साल बाद जब नजर पड़ती है, कहता अच्छा तुम्हें नहीं पता था कहानी इस सुनाते पेड़ के हैं। नीचे फलाने बुजुर्ग रिजवान औलुद्दीन रिजवान खान बैठा करते थे, तुम्हें नहीं पता? ऐसा ये होता उन्हीं है, की अपनी मैं का आपको मज़ार सुनाऊंगा। है। चलो सजदा करो और खर्चा दो, ये होता है। कमाई होती है। 2019 में धामी सरकार ने 17 मज़ार चिन्हित किए थे, 15 उसमें से नष्ट कर दिए गए। सवाल उठता है, 2 क्यों नहीं करे गए? 2 इस मारे नहीं करे गए क्योंकि वो वाकई बुजुर्गों के थे, और गवर्नमेंट ने उतना पट्टा करके बस दस्तावेजी तौर पर उनके मुतवल्लियों को दिया था, इस मारे नहीं करे गए। तो पहली चीज, मज़ार शिर्क है। दूसरी चीज, अगर कोई फकीर और बुजुर्ग भी है, तब भी तुम सरकारी जमीन पर मज़ार नहीं बना सकते, वो तब भी गुनाह है, सरकारी जमीन पे तो नहीं कर सुना सकते। साथियों, किसी फकीर का मज़ार है, किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग का मज़ार है, आप उसको अगर वो अपनी स्थान पर है, वो स्थान आपका है, या आपने सरकार से वो चीज वो जगह ली है, या आपने पट्टा कराया है, ठीक हाँ, है भाई, परचेज वो एक करो। अलग बात है। मैं ये नहीं कहता कि होना ही नहीं चाहिए, पर जो भी हो, ये सरकार भी कहती है, जैसे दामी साहब ने कहा कि 2 मज़ार बिल्कुल ठीक है, जगह भले वो गवर्नमेंट की थी, पर पहले कभी वो पट्टा हुआ होगा, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। 17 को किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो साहब इसमें जो मूल बात है वो ये है, बतौर मुसलमान किसी बुजुर्ग का मज़ार है, आप जाइए, आप वहाँ पे फातिहा पढ़िए, सलाम करने हाँ, जाइए, एहतराम करिए, इज़्ज़त इतना करिए। तो है। लेकिन मैंने कहा अगर आप इस्लाम की ही बात कर रहे हैं, इस्लामी नज़रिए से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके मन्नत माँगना, धागा मन्नत-वन्नत बाँधना, ये तो सब हमारी ये गलत है। मन्नत पूरी हो जाए आपके नज़र करके, उस हाँ, बुजुर्ग के नज़र करके जो वहाँ आराम फरमा रहे हैं, ये हाँ, ये शिर्क तो है, है, ये तो ये बिल्कुल सही गलत बात है। कह रहे हैं। अब ये कितने परसेंट मैं सही हूँ या नहीं हूँ, ये सही मानता है, गलत मानता है, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा, पर इस्लामी नज़रिए से ये सही है। पर कुछ ऐसे फ़िरके हैं और बहुत से ऐसे मुसलमान हैं ये कहें जो इस बात को नहीं हाँ, मानते। तो ये बात मैंने रखी, आप जाइए, सलाम करिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, फातिहा पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जाके आप सजदा नहीं बिल्कुल कर सकते। सजदा नहीं कर सकते। वहाँ जाके आप धागा बाँध के बिल्कुल नहीं मन्नत कर नहीं सकते। माँग सकते, ये कतई शिर्क है इस्लामी नज़रिए से। और आज वीडियो के बाद में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा आपको। तो साहब मेरी इस बात पर कादरी साहब भड़क गए। तो मैं उनको बता दूं कि वो थोड़ा इल्म कम रखते हैं। वो यकीनन जय हिंद का बोलते हैं, हम भी जय हिंद बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ वंदे मातरम भी बोलते हैं वो। तो पहले वो जरा ये इस तरफ तवज्जो कर ले। और यहाँ पर जो डिबेट होता है शिर्क या बिदत या अकीदे के ऊपर बहस करने के लिए नहीं होता है, वरना ऐसे लोगों को तो हम बिठा के पढ़ाते हैं कि अकीदा किसको बोलते हैं और शिर्क क्या है, बिदत क्या है। ये तो अभी बच्चे हैं, इनको इल्म भी नहीं है पादरी साहब कि मुद्दे इस्लाम पे क्या आओ। बोलता है। समझ रहे हैं आप? तो सुना, अब मुझे बच्चा कह रहे हैं, पढ़ा के बिठा रहे हैं। अरे भैया देखो, इतनी मुझ में तमीज है, तुम मुझे बच्चा कहो, दलाल कहो, कोई मेरा मजाक उड़ाओ, जब मेरी बारी नहीं होती बोलने की तो रिजवान अहमद नहीं बोलता है, या तो नोट करता रहता है या हंसता रहता है। तो जब उनकी पूरी गैस निकल गई और मैंने इधर से कोई रिएक्शन वो नहीं फिर दिया, सिर्फ मैं मुस्कुराता रहा और हंसता रहा, फिर मेरे बोलने की बारी आई इंटरप्ट तो किया जब होगा। मैंने बात बोल दी तो देखो इनको कैसे मिर्चा लगी कि फोन इनका ट्विस्ट करके कहां चला गया, यही तक नहीं पता चला। यही इनका टॉलरेंस है, यही इनकी जहालत है। और फक्र से कहता हूं ये इनमें और मुझ में फर्क है कि अगर तुम मुझे कुछ भी डिबेट में बोल रहे हो, मैं मुस्कुराता रहूंगा और चुप बैठूंगा, अपना बारी तब का तक का इंतजार इंतजार करेंगे। करूंगा जब तक मेरा नाम नहीं लिया जाता। लेकिन इन लोगों में बर्दाश्त नहीं है, और यही इंटॉलरेंस जो ये डिबेट्स में इस तरह दिखाते हैं, सोचो जब कैमरा नहीं होता फिर होगा तो हाथों तो पाई। ये कैसे इंटॉलरेंस दिखाते होंगे। देखिए, एक तो मुझे इतना पता है कि जब मेरे बारे में कोई भी कुछ बोल रहा है मैं बीच में ना बोलूं। बहुत आसानी से गूगल कर लीजिएगा, बिल्कुल करते ही मिल जाएगा। द मॉस्क ऑफ मतरीन, द टोम ऑफ सैयद इमाम जफर अल सादिक, द टोम ऑफ सलमान फारसी, द टोम ऑफ हमजा। ये डिमोलिश सारे किया थे मकबरे सऊदी ने। सऊदी गवर्नमेंट ने। ये सऊदी कौन है? ये जब अरे बताता है सऊदी ना चांद गवर्नमेंट नजर आ गया, मान लाए क्या तब तुम? ईद मनाता है ये पूरी दुनिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब के यार नाम पे देखो तुम फिर बीच में बोलने लगे। वही ना, बीच में इंटरप्ट करते हैं। अब देखें, मैंने इसलिए पॉज किया कि अब ये बात समझ नहीं आनी थी आगे। दो चीज़ें होती हैं जी। इस्लाम में ना तकरीबन इस वक्त बहुत सारे फ़िरके हैं, बहुत सारे फ़िरके हैं, लेकिन उनमें एक मेजर जो फ़िरका है वो है अहले सुन्नत। अब अहले सुन्नत में भी कई फ़िरके हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे ना सेंसेस हैं इनका आपस में। अब जैसे मज़ार की बात है ना जी, कुछ मज़ार को मानते हैं, कुछ कहते हैं ये शिरक है, बिदत है, और वो तो मतलब इसको बहुत बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि मज़ारों पे आजकल जो काम चल रहे हैं ना, वो वाकई ही शिरक के ज़िमरे में आते हैं। जैसे मन्नत मानना, मज़ार को आके कब्र को सजदा करना, और जनाब वहाँ पे ढोल बजा के नाचते रहना, कब्र का तवाफ़ करना, और पता नहीं क्या क्या, चूमना कब्र को जाके। तो देखें, मज़ार पे आप जाएं, फातिहा पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, 2 नफ़ल अदा करें मज़ार से परे होके थोड़ा, और फिर अल्लाह के हज़ूर दुआ मांगी जाती है कि ये जो आपका नेक बंदा है, इसके सदक़े, इसके वसीले से, वसीला और होता है जी, शिरक और होता है। वसीला होता है कि मज़ार वाले से कहा जाता है कि हमारी ज़रा सिफारिश तो कर दो थोड़ी, काइंड ऑफ इस तरह, मैं उधर मजाक में समझा रहा हूँ आपको। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आके डायरेक्टली उस मज़ार वाले से मांगते हैं। तो ये यहाँ पे देखें ना,
मज़ार वाले के बनाने वाले से मांगना और मज़ार वाले से मांगना, ये दोनों में चीज़ों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब रिज़वान साहब ने पहले बात की तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया कि यार ये क्या है? ये तो एक ही साइड सुना रहे हैं, लेकिन जो इनका नेक्स्ट इन्होंने पार्ट बताया उसमें इन्होंने बताया कि फ़ातिहा पढ़ें, दरूद पढ़ें, नफ़ल पढ़ें, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक मज़ार ओके है। लेकिन जब आप जाके सजदा करेंगे तो वो शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब कादरी साहब जो हैं और इन्होंने जो रिएक्शन दिया सऊदी गवर्नमेंट पे, ठीक है, सऊदीज़ ने बहुत सारे मज़ार शहीद किए हैं पिछले 150 साल में। उसमें जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौअल्ला और अहले बैत के मज़ारात, और जो इनके हत्थे लगा ना, इन्होंने शिर्क के नाम पे शहीद कर दिए। अ, अब मज़ार तो प्रॉफिट मोहम्मद का भी मौजूद है ना, लेकिन वहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इनको पता है इसको छेड़ दिया तो पूरा आलम इस्लाम जो है ना इनके ख़िलाफ़ आ जाएगा हथियार वथियार उठाकर। ठीक है। अब सीन ये है जनाब के जो है ना कादरी साहब को शायद बात समझ में नहीं आई रिजवान साहब की, और वो उन्होंने एकदम से रिएक्शन दे दिया। पहली बात तो अपनी बारी पे ही बोलना चाहिए, बेसिक एटिकेट्स में से होता है। दूसरा, मैं आपको ये जो रिजवान साहब कह रहे थे ना कि बहुत सारे लोग जो है ना कब्र बनाते हैं, फिर उस पे कहानी सुनाते हैं और फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर अगरबत्ती, चादर, फूल इसके नाम पे पैसे बटोरते हैं, फिर मन्नतों के नाम पे, और फिर शाह साहब बन के बैठ जाते हैं मज़ार के मतवली, और औरतों की इज्जतों के साथ तक खेला जाते हैं। ये फैक्ट है, ये हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम यूनिवर्सिटी जाते थे तो हमारी यूनिवर्सिटी जाने को ना 2 रोड लगते थे। एक मेन रोड था और एक आप कह लें नहर की साइड पे था। नहर किनारे जो रोड था वो इतना ज़्यादा आबाद नहीं था, उजड़ा टाइप रोड था वो, ठीक है। उसके साथ एक पावर प्लांट हुआ करता था, वो बंद था कई सालों से, तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन वो शॉर्टकट था। तो जब कभी हमें मस्ती सूझती थी तो हम वहाँ से जाते थे। अब पिछले मतलब आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के 4 ईयर्स में हम जब गुजरते थे ना, वहाँ एक कॉर्नर पे छोटा सा प्लाट था। उस प्लॉट के अंदर पहले एक बंदे ने आके ना एक छोटा सा कमरा बनाया। बिल्कुल आप कह लें 1 मरले का होगा वो प्लॉट। उस पे एक कमरा बनाया, कमरा बना के उस कमरे को मस्जिद की शेप दे दी, यानी एक ही कमरे की मस्जिद है, बाहर उसी कमरे जितना छोटा सा सेन है। और जनाब उसने क्या किया, 7 दरख्त था उसके ना, उस दरख्त पे रंग बिरंगे जो है ना कपड़े शपड़े बांध दिए, हरा, लाल, केसरी रंग, ये बांध दिया उसने। फिर हमने चंद दिन बाद देखा कि वहाँ पे जो है ना तेल दिए जला के रख दिए गए। फिर चंद दिन बाद देखा अगरबत्तियाँ लगी हुई हैं। फिर चंद दिन बाद देखा मस्जिद हर वक्त खाली होती थी, कोई नमाज भी नहीं पढ़ता था उधर आके, और बस वहाँ पे जो है ना एक लालटेन जल रही होती थी, अगरबत्तियाँ लगी होती थी, और इत्र बहुत ज़्यादा छिड़का होता था। और ऐसे ही गुजरता गया ना टाइम। और फिर साल 1.5 साल बाद हमने देखा कि एक मलंग सा बंदा मैले कुचैले कपड़े पहन के वहाँ बैठा होता था, हाथ में तस्बीह और हक 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 करता रहता था, और लोग वहाँ पे भाई दरख्त पे आके धागे बांध रहे होते थे। ठीक है, दरख्त पे धागे बांध रहे, और कुछ बैठे जो है ना ऐसे सजदे कर रहे होते थे और मंते मान रहे होते थे, तो लाइन बना के खड़े होते थे। फिर हमने देखा कि यार ये तो हमारे बैठे बैठे ही सारी कार्रवाई हुई है। और मलंग ने कहानियाँ लोगों को सुना रखी थी कि 500-600 साल पहले का यहाँ पे इनका है, चिल्ला गाह है, बुजुर्ग थे यहाँ पे, ऐसे था वैसे था, उसने पता नहीं क्या क्या सुना दिया भाई। तो ये होता है। और फिर लोग, गला पड़ा हुआ था, चंदा भी डाल के जाते थे, पैसे भी डालते थे, मनतें भी उतारते थे। तो है, आप देखें ना लोग कारोबार के लिए क्या क्या तरीके ढूंढते हैं। तो रिजवान साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि मज़ार पे आप जाएं, फातिहा पढ़ें, दुरूद पढ़ें, नफल अदा करें, लेकिन उसको सजदा करना ये सब है, और ये काइंड ऑफ बिजनेस है। आप किसी को रोकें ना कि ये क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ आपको उठा लिया जाएगा, आप पे तशद्दुद किया जाएगा, पिस्टल आपके सर पे होगी, और आप कहेंगे मुझे क्या ही पड़ी थी इन्हें रोकने की। इस तरह का लेवल का है ना ये, काइंड ऑफ गैंगस्टर लोग हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन हाजिर है। थोड़ी लंबी बात होगी लेकिन बात करना ज़रूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।